स्टार्ट है। अच्छा, आपको प्यार कहाँ पे हुआ था? जब 10वां की परीक्षा दे रहे थे, परीक्षा सेंटर पे हम दोनों आदमी का बातचीत हुआ था। अच्छा, समझ गए। जैसे आपको 10वां में जब एग्जाम देने गए थे तो उस समय आपको जैसे एक दूसरे से मुलाकात हुआ। मुलाकात कैसे हुआ एक दूसरे को? वहीं पे मतलब हम जो परीक्षा दे रहे थे तो चीट हुआ था, वही पेपर मेरा लेके उसी के बाद जाके ये हमसे अच्छा, बात। जहाँ पे एग्जाम सेंटर था वहीं पे हुआ था ना? हाँ। अच्छा, जैसे जब मान लीजिए जब एक दूसरे से मुलाकात हुआ तो बातचीत किस माध्यम से आप लोग कर रहे थे? बात हुआ पहले तो मेरे पास में पहले मोबाइल नहीं था, तो हर थाना में एक चपरासी रहते हैं, तो हम ही लोग के कास्ट के तब चपरासी थे, मेरे ही गांव का था, उसी के द्वारा से मेरे मोबाइल के नंबर, मेरे पापा के मोबाइल के नंबर ऊपर करके उनको दिए। उसके बाद जाके ये बात करने लगा तो हम काफ़ी डरते थे, बातचीत न करते थे, जो हम न करेंगे पुलिस जात है क्या है नहीं है, बहुत डर लगता था। फिर भी इसे धीरे धीरे ये बात करने लगा, मेरा भी डर ख़त्म हो गया। 1 साल बात किए, बात करने बाद जाके तब जो ये बोला जो अब हम शादी करेंगे, तो हमने शादी ऐसे कैसे करिएगा, आप अपना मम्मी पापा को बताइए। मेरा मम्मी पापा को हम बताते हैं, हम जाके हम उसी दिन अपने मम्मी पापा को बताएं तो मम्मी पापा बोला कि इतना दूर का है, आखिर वजह तो कुछ होगा, जो बोलता उधर होगा है, तुम कहाँ, हम गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, और वो बोलता है कि जो हम शादी करेंगे। तो हम बोले कि इसे मम्मी, वो बोलते हैं कि हम भी गरीबे परिवार से बिलोंग करते हैं, मम्मी पापा नहीं है, एक्सपायर कर गए हैं। तो हम अच्छा, ये बताइए जब आपको उनसे मुलाकात हुआ, लिविंग रिलेशन में भी कभी रहे थे क्या उनके साथ? जी 1 साल रहे थे। अच्छा, 1 साल रहे थे। हाँ हाँ अच्छा, 1 साल रहे थे। हाँ। तो शादी आपको कब हुआ? कौन सा ईस्वी में आपने शादी की? 2016 ईस्वी में 8वां महीना में किए। अच्छा, तो क्या आपने शादी करने के बाद कभी अपने मायके गई थी क्या? हाँ, मायके गए थे। तो मायके में क्या वहाँ पे कितने दिन आप रहे? वहाँ पे 1-2 रोज रहे, मेरा पति है हमको लेके गए थे, मेरा पति थे, मेरे बड़े भैंसुर का लड़का है, वो लेके हमको गए थे मायके। अच्छा, क्या आपको कभी उनके ऊपर संदेह नहीं हुआ कि वो जो आपको बता रहे हैं पुलिस प्रशासन के पद पे हैं, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि हमारे साथ आगे चल के छल करेंगे या छलावा करेंगे, शोषण करके फिर हमको छोड़ देंगे, बाद में डिवोर्स दे देंगे यानी तलाक दे देंगे, ऐसा आपको कभी संदेह नहीं हुआ? नहीं, कभी नहीं, हमको बहुत अच्छे से रखते थे, इतना प्यार भी कर रहे थे जो हमको एक जरा सा फील नहीं हुआ जी ये शादीशुदा है। अनमैरिड की तरह ये मेरे साथ में बिहेव किए, और लास्ट में जाके पता चला तो शादीशुदा निकला, 4 बच्चा के पिता निकले। अच्छा, लास्ट में हमें शादी के बाद आप जैसे कितने मतलब दिन तक आपको उन्होंने साथ रखा? 3 साल तक अपने साथ में। 3 साल तक आपने उनके साथ रहे, उसके बाद छोड़ा आपको कब? 2022 में 7वां महीना में से गए मेरी मम्मी के यहाँ, 10 रोज रहे, उसके बाद जाके जो है वहाँ से आए, उसके बाद जाके 2023 में से 5 जनवरी को ये हमको तलाक व्हाट्सएप पे दिए, लिख के डिवोर्स दे के बंद, व्हाट्सएप बंद कर लिए। अच्छा, मतलब आपको व्हाट्सएप पर केवल तलाक दी है, ऐसे मतलब कोई कानूनी जो तौर तरीका होता है उस हिसाब से अभी तक आपको तलाक नहीं मिला, केवल व्हाट्सएप पर ही तलाक मिला? हाँ, व्हाट्सएप पे दिया तो हम। अच्छा, अभी क्या आपको उनसे बात हो रहा है क्या? नहीं, कितने दिन से बात आपको नहीं हो रहा? 7 महीना से। या मतलब ये जो पिछले 7 महीना इधर से बात नहीं 2022 7वां महीना 29 तारीख से अभी तक बातचीत नहीं हुआ। हो रहा? और कभी उन्होंने भी पूछा कि मेरा बच्चियाँ कैसी है, इस सब के बारे में कभी पूछा? कुछ भी नहीं। नहीं पूछा है? नहीं। अच्छा, ये बताइए आप क्या चाहते हैं? मान लिया उन्होंने आपको जो करना था हो ही गया, आपके साथ कर ही दिया, ठीक ना? और अभी पुलिस प्रशासन के यहाँ के जो एसपी डीएसपी हैं पूर्णिया के, उनसे आप क्या चाहते हैं? हम उन्हीं से यही मिन्नत करते हैं, जो एसपी साहब है, डीएसपी साहब है, थाना प्रभारी किरण वाला जो मैडम है, उनसे हम अपील करना चाहते हैं ताकि उसको बुला के जैसे पंचायती होता है, पंचायती करवा के हम दोनों आदमी को, चाहे हमको मेरे बच्चा को रखे, नहीं अपने साथ में रखेंगे तो जैसे हम किराए के रूम पे रहते हैं, हमको खाना खर्ची भरण पोषण दे, मेरे बच्चा को आके देखभाल करे, पढ़ाई लिखे का जिम्मेदारी दे, नहीं हमको और रखेंगे तो उनको पकड़ के गिरफ्तार करके जेल भेजे। अच्छा, मान लिया अगर वो रखने के लिए राजी हो जाएंगे तो आप उनके साथ रहने के लिए राजी मतलब? हाँ, हम अपना बच्चा के चलते हम उनके साथ में रहेंगे, हमको और चाहेंगे तो हमको तो पति मिल सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चा को तो असल पिता तो नहीं ना मिल सकते, तो हम शादी न करेंगे, हम रहेंगे तो वही पति के साथ में रहेंगे, नहीं तो आप ऐसा ही जिंदगी लेके ज़िंदगी गुजार लेंगे, अभी भी गुजार रहे हैं और आगे भी हम गुजार लेंगे, इसलिए दूसरी शादी हम नहीं कभी करेंगे, बच्चा लेके ज़िंदगी गुजार लेंगे। जैसे कि मान लिया आपको जब पता चला कि उनके इससे पहले भी शादी हो चुका है, तो उनके उस पत्नी से कितने बाल बच्चा उनको है? 4 बच्चा। रुको ना। हाँ, चारों बच्चा के साथ में उन्हें एक पिता और जैसे मान लिया बेटे के साथ में क्या रिश्ता है? हाँ, बेटी से उनकी गलत संबंध है, बेटिए से ही फसल है अब।
अच्छा हाँ। अच्छा, आप कहना चाहते हैं कि उनको है दुआ ताबीज़ करे, पढ़ा उढ़ा के खिला के, उनकी जो पहली पत्नी है उसी का भाई दुआ ताबीज़ करते हैं। जो काला जादू होता है वही काला जादू कर दिए, नहीं तो वो इंसान बहुत अच्छे थे पहले। हाँ। देखिए, आज हम आपको बिहार की एक ऐसी बेटी के सच्ची घटना और सच्ची कहानी आपको हम दिखा रहे हैं कि इनके साथ जैसे किस तरह से बदसलूकी किया गया और एक पुलिस अफसर जो है सो नाबालिग लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाता है, उसके बाद जो है सो लिविंग रिलेशन में भी रहता है, उसके बाद फिर शादी करती है लड़की से। शादी करने के बाद जो है सो इन्हें उनसे जैसे एक बच्चे का भी जन्म होता है, उसके बाद जाके जो है सो व्हाट्सएप पर 3 तलाक दे के छोड़ देते हैं। और इतना ही नहीं, इससे भी बड़ी आपको हम सच्चाई बताने वाले हैं कि उस पुलिस ऑफिसर को यानी अपनी ही बेटी से गलत संबंध की बताया जा रहा है। यानी उनको पत्नी जो है, दूसरी पत्नी खुद बता रही है कि जैसे उनका जो है सो गलत संबंध खुद की बेटी से ही है। हालांकि इसमें कितना सच्चाई है ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन जैसे उनकी खुद की दूसरी पत्नी ने कही, क्या ये सच बात है? उनके अपने ही बेटी से गलत संबंध यानी गलत जो है सो नजरिया वो अपने बेटी पर रखते हैं। हाँ, ये सच बात है, रियली है ये। आपने कभी अपने उनके बेटी के साथ कभी कुछ ऐसा करते हुए गलत नजरिया अपन उनके साथ देखे थे? गए हुए थे जब मेरा पति हमको इसे छोड़ दिए थे, बातचीत नहीं कर रहे थे, तो वहाँ से मम्मी के घर से हमको छोड़ के आ गया था। तो हमको थाना में ही थाना के स्टाफ सब बताएं जो उसके पीछे डेरा है, तो हम गए हुए थे करीब 7-8 से फरवरी को हम गए थे। गए हम अंदर घुसे तो हम उनकी बेटी को उसको हम देखे, मेरे साथ में सिटी का भी 4-5 गो लेडीज़ थी, जिसमें काफ़ी मारपीट वहाँ पे हो गया। हम उनके पूरे परिवार पे हम केस किए, वो भी से सिटी का जितनी भी लेडीज़ थी उन लोग के ऊपर भी केस किया, जिसको हम नहीं पहचानते। मेरे साथ में गया था सब, लेकिन हम किसी को नहीं पहचानते, वो भी केस किया, हम भी केस किए, वो सब भी बेल ले लिया है। उनके बेटी की क्या उम्र है इस समय? अभी उसकी बेटी का से करीब रखिए तो नहीं है, 22 हो गया होगा, 22 चलता होगा। मतलब जवान? हाँ, पूरे जवान है, शादी करने के है। तो उसका बेटी के साथ क्या नाम है बाबू? जो पिताजी क्या नाम है? जमील। पिताजी कभी बात करते हैं? नहीं। क्या चाहते हो कि हमारे पिताजी हमारे मम्मी के साथ रहे? चाहते हो? पिताजी को मिस करते हो? पढ़ाई लिखाई करते हो? कौन सी क्लास में? LKG में। LKG में। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। देखिए, उनके जैसे पुलिस ऑफिसर का एक बेटी भी है, जो बच्ची है अभी यानी अपने पिताजी को भी याद करती है, यानी ये चाहती है कि मेरे पिताजी हमारे मम्मी के साथ में रहे और जैसो मतलब सुखी संपन्न इसका भी ज़िंदगी बीते और इस बच्ची का जैसे पिता का प्यार मिले, और लेकिन अभी इनको मिल नहीं रहा है। क्या सही बात है ना? हाँ, नहीं मिल रहा। कभी कभी बहुत पिता के लिए रोते हैं, कभी काफ़ी रोने लगते हैं। यहाँ पे बगल में जो बच्चा सब अपना पिताजी के साथ में घूमने के लिए जाते हैं तो इसको बहुत हर्ट होता है, बहुत रोने लगते हैं। तो हम इसको लेके गोदी में लेके सगरों घुमाते हैं, जब बेटा पापा से विदेश गए हुए हैं आज। अच्छा, आपने उनके ऊपर क्या अपने तरफ से FIR दर्ज किए हैं कि नहीं अभी तक? हाँ, हम FIR किए हुए हैं, यहाँ पूर्णिया में भी हम किए हुए हैं, मेंटेनेंस का भी किए हैं। डेट था 14 तारीख को, उसमें भी एक्स पार्टी हो गया, उसमें भी वो नहीं पहुँचे हैं। तो अब से 2 को गवाही करके उसके बाद जाके पेपर में निकलेगा। पेपर में निकलने के बाद पेपर में नहीं होगा तब गिरफ्तारी का नोटिस कोर्ट से निकलेगा, गिरफ्तारी का वहाँ से भी निकलेगा आदेश। हाँ, यही 14 तारीख को घर गए तो वही डेटे था कोर्ट में। तो आप देख रहे हैं कि इस समय इनके साथ जो दिक्कत हो रहा है, दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, ये सब जैसे एक प्रेम प्रसंग का नतीजा है। अगर मान लीजिए एक लड़की जो है सो नाबालिग उम्र में किसी जो है सो अपने से ज़्यादा उम्र के लड़के से प्यार हो जाए, अगर वो प्यार कर लेती है और वो भी क्या अपने गार्जियन के खिलाफ जाकर प्यार करती है, तो ये अक्सर जैसे उन लड़कियों को इसी तरह से भुगतना पड़ता है। क्योंकि अपने बिहार में इस तरह से अपने डिजिटल मीडिया के माध्यम से आपने देखते भी होंगे, आए दिन खबरों आप सुनते भी होंगे कि हमारे बिहार में कैसी घटना होते रहता है आए दिन, और न्यूज़ में आपने देखते रहते हैं। क्या आपको अपने गलती का एहसास हो रहा है कि आपने मान लीजिए नाबालिग उम्र में किसी एक अधिकारी से प्यार कर लेती हैं और आप उसके प्यार के चक्कर में पागल हो जाते हैं और उसके बाद शादी कर लेते हैं? कैसा आपको क्या करना चाहिए था? नहीं करना चाहिए, बट हम अपने माँ बाप से खिलाफ नहीं किए हैं, माँ बाप की रजामंदी से किए हैं हम।
अच्छा, मतलब आप जब आपको जब मान लीजिए उससे प्यार हुआ था अधिकारी से, तो आपका उम्र उस समय 15-16 साल था। 15 उसका करीब कितना साल होता होगा? 40 हो रहा था। तो क्या आपको मतलब जो दिखाई नहीं दे रहा था सामने में किस, मान लीजिए जैसे कितने? मेंटेनेंस में रहते थे, अभी भी देखिएगा तो लगेगा कि नहीं इनका 2 शादी है, 4 बच्चा है, बेटी जवान है। मेंटेनेंस में रहते थे, दरोगा थे ना, मेंटेनेंस में रहते थे एनी टाइम। अच्छा, थाना प्रभावी के दरोगा थे वो ना? हाँ, थाना प्रभारी। अच्छा, जैसे कि मान लीजिए दरोगा थे, रियल में दरोगा थे या कि डुप्लीकेट दरोगा थे? नहीं, रियल दरोगा थे वो। अब बाद में जाकर डुप्लीकेट? हाँ, डुप्लीकेट वाला काम करने लगे। अच्छा, मतलब जब उनका रिटायर हो गया तब जाके उन्होंने उसी कागजात पर, उसी डॉक्यूमेंट के आधार से उन्हें डुप्लीकेट मतलब जैसे वर्दी पहन रहे थे और डुप्लीकेट मतलब जब फर्जीबाजी मतलब काम कर रहे थे क्या? हाँ ये साफ तौर पे कह सकते हैं। हाँ, सदर थाना में जब इनका 2019 में 5वां महीना में इनकी जॉब ख़त्म हो गया, तो 5वें महीना से 2022 तक से ये सदर थाना में वर्दी पहन के रात्रि गश्ती, दिवा गश्ती, संध्या गश्ती वरुण झा दरोगा जो था वो करवाते रहते थे इनसे। एक केस में लिखा पढ़ी करने में किसी से 40,000, किसी से 10,000, किसी से 20,000 रुपया लिए थे। वसूली भी करते थे? हाँ, वसूली भी करते। तो आप देख सकते हैं कि एक हमारे बिहार का जो दरोगा होते हैं, रिटायर होने के बाद किस तरह से मतलब फर्जी मतलब जैसे ड्यूटी करते हैं और फर्जी ड्यूटी के दौरान यानी जैसे वसूली भी करते हैं। आप साफ जैसे लाइव देख सकते हैं। उसके बाद आप लास्ट में जाते जाते ये बता दीजिए, जिस उम्र में आपको प्यार मतलब हुआ था, ठीक नहीं, उस उम्र में होना नहीं चाहिए किसी भी लड़की को, तो आप अपने गलती का तो एक्सेप्ट कर ही लिए, आप अभी भी कर रहे हैं और एहसास कर भी रहे हैं। तो हमारे आने वाली जो न्यू पीढ़ी है उससे लड़कियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या जैसे माँ बाप के खिलाफ जाकर उस लड़की को कभी भी यानी अदर लड़के से, बॉय से क्या उनको प्यार करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं करना चाहिए, माँ बाप के रजामंदी से ही शादी करना चाहिए। माँ बाप और जहाँ खुशी से शादी करा दे उसमें खुश रहना चाहिए। कभी माँ बाप के खिलाफ शादी न करना चाहिए। और अक्सर फेसबुक, व्हाट्सएप, ऑनलाइन चाहे अनदेखे में किसी पे विश्वास अब न करे। ज़िंदगी में कोई भी रहे, चाहे एसपी रहे, डीएसपी रहे, चाहे कोई भी रहे, विश्वास नहीं करना चाहिए। शादी कोई भी लड़की ना करे, किसी के झांसा में, लालची में ना उतरे। अगर उतरता है तो आपके जैसे भी उनको भी ये भुगतना पड़ सकता है। हाँ, यही होगा। हाँ। अच्छा, लास्ट में जाते जाते यहाँ से आप विनती कर दीजिए कि यहाँ के एसपी डीएसपी से क्या चाहते हैं, लास्ट में ये विनती जरूर कीजिए। हम एसपी साहब से यही मिन्नत करते हैं, हाथ जोड़ के अपील करते हैं, जो एसपी साहब चाहे हमको इंसाफ दिला दीजिए, नहीं तो उसको जल्दी से जल्दी, केस हो गया है, ट्रू भी हो गया है, उनको पकड़ के जल्दी से जल्दी जेल भेज दीजिए। हम यही अपील एसपी साहब से करते हैं। बहुत हम अपील करते हैं, बहुत काफ़ी परेशान हो गए बच्चा, लेकिन मेरे बच्चा की अच्छा शिक्षा नहीं मिल रहा है। टाइम पे हम बच्चा को दूध नहीं दे सकते हैं, अच्छा से भोजन हम न दे सकते हैं, मेरे पास में पैसा नहीं है। 300 रुपया रोज़ में हम 2500 रुपया रूम के भाड़ा हम देते हैं, हम कैसे क्या मेंटेन करेंगे? हम बहुत काफ़ी परेशान गए। इससे 10 रोज़ पहले मेरा खुद हालत बहुत ख़राब हो गया था, बहुत तबीयत ख़राब हो गया था। 4 बोतल पानी हमको चढ़ा है यहाँ पे। हम ऐसे नहीं थे, सूख के ऐसे हो गए थे। अगला बार आए थे देखे थे हम ऐसे थे, कितनी दुबली हो गए हैं। तबीयत बहुत खराब। दूसरी लड़की रहती ना तो बच्चा को छोड़ देता, लेकिन हम नहीं सोचे थे मेरे बच्चा को है ना, हम जन्म दिए, हम दूध पिलाए, हम उसको रखे 9 महीना पेट में। वो क्या है, तो नंगा झाड़ था, निकल गया निकल के। इसलिए हम यही अपील करते हैं, जो मेरे पति रखे हमको, मेरा बच्चा को भी रखे, हमको भरण पोषण खर्चा दे। ये तो आपने देखे कि इतने देर में जितने भी आपको हमने इनका सच्ची घटना आपको बताने का प्रयास किया, और लास्ट में इन्होंने अभी भी ये कह रहे हैं कि अगर हमको इनका जो शौहर है अगर वो रखने के लिए तैयार हैं तो ये रहने के लिए तैयार है उनके साथ। अगर वो नहीं रहने के लिए रखने के लिए तैयार नहीं है तो ये चाहते हैं कि उनको जो है जो पुलिस गिरफ्तार करे, या तो उनको जेल में भेजे, या नहीं तो हमको जैसे कंप्रोमाइज़ कराकर जो है सो हमको दोनों के साथ में रहने का लिए जो है सो राज़ी करवाए। क्या हाँ, ये सही है? हाँ सही है। अब बाकी आपको हम लास्ट में जाते जाते कहना चाहेंगे कि आप लोग जैसे हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं तो ये संदेश आप एक बार सीख लीजिए इनसे कि कभी भी आप लोग फेसबुकिया प्यार और सपिया प्यार या डिजिटल प्यार ना करें। अगर आप लोग फेसबुकिया प्यार करते हैं, डिजिटल प्यार करिएगा तो लास्ट में आपको यही अंजाम होगा, और इसी तरह से आपको भी दिक्कत के सामना करना पड़ सकता है। और बाकी आपको यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया दिल से। आप बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि
बड़े बड़े अधिकारी और जो है सो सरकार के पास पहुँचे और इनको न्याय जल्द से जल्द यहाँ के एसपी डीएसपी दिला सके। जय हिंद।